दोस्तों एक पति ही जब अपनी पत्नी का सामूहिक बलात्कार कर दे, वो भी उसकी सुहागरात के दिन, तो इसका दर्द उसकी पत्नी के अलावा कोई और नहीं जान सकता। दोस्तों एक लड़की होती है जिसके माता पिता बचपन में ही मर चुके होते हैं। अब उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पालन पोषण उसके बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। उसका बड़ा भाई अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हुए उस अपनी बहन का बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करता है और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाता है। जब उसकी बहन शादी लायक हो जाती है तो दुनिया का हर एक भाई सोचता है कि उसकी बहन एक अच्छे परिवार में जाए और उसकी बहन हमेशा खुश रहे। ऐसे ही उसका भाई अशोक नाम का एक लड़का ढूंढता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। दोस्तों उस अशोक नाम के लड़के से वह अपनी बहन की शादी फिक्स कर देता है। जब वह घर आकर यह बात अपने परिवार को बताता है कि मैंने अपनी बहन की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम अशोक है उससे तय कर दी है, तो उसकी बहन बहुत ही खुश होती है। दोस्तों शादी से पहले हर एक लड़की हजारों सपने सजाती है कि मैं एक दिन ससुराल जाऊंगी। दोस्तों उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उधर अशोक भी अच्छी खासी बारात लेकर आता है और इधर उस लड़की के भाई ने खूब सारी व्यवस्थाएं की थी और अच्छे से उनका स्वागत करता है। सभी लोग नाचते गाते खुशी खुशी बारात लेकर आते हैं। दरअसल उस लड़की का नाम रीमा होता है। रीमा बहुत ही खुश रहती है। दोनों उस दिन शादी के मंडप में साथ बैठे होते हैं। पंडित जी उनको 7 जन्मों की कसमें खवाते हैं, 7 फेरे लवाते हैं और उनको शादी के पवित्र बंधन में बांध देते हैं। दोस्तों अगले ही दिन 11 फरवरी 2024 को रीमा की विदाई होती है। दोस्तों वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और अपने भाई से लिपटकर रोने लगती है और जो नाते रिश्तेदार थे उनको भी पकड़ के रोने लगती है। अशोक अपनी पत्नी को उसके घर यानी रीमा के ससुराल लेकर जाता है और वहां भी दोनों का अच्छे से स्वागत होता है। उस दिन अशोक का घर पूरी तरह से जगमगा रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। लक्ष्मी का आगमन होता है, सभी लोग नाचते गाते हैं और रात हो जाती है। रात का वक्त और उस दिन अशोक की सुहागरात थी। कुछ ही समय में अशोक के पास उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ भाई, तू तो भूल ही गया अपनी पत्नी को पाकर, तू तो हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरह भूल गया है। दोस्तों अशोक बताता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शादी का माहौल था इसलिए थोड़ा बिजी था। दोस्तों वह कहता है कि आज तो तेरी सुहागरात है, तुझे बहुत बहुत बधाई। दोस्तों अशोक का दोस्त उसे सलाह देता है कि शक्ति रोधक गोली खाकर अपनी पत्नी के पास जाना, जिससे तेरी रात अच्छे से कटेगी। दोस्तों अशोक भी अपने मन में अजीब सोचने लगता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। वह अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई तू वह गोली लेकर आ जा। वह दोस्त कहता है कि तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। दोस्तों कुछ ही समय बाद उसका दोस्त 6 गोली लेकर आता है और उसे दे देता है। उसमें से एक गोली खाकर अशोक रीमा के पास जाता है और ना उससे उसका हाल पूछता है, ना उससे ये पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें अपने घर वालों की याद तो नहीं आ रही, और डायरेक्ट उसके पास चला जाता है और दोस्तों उससे कुछ भी नहीं पूछता और बस शुरू हो जाता है। दोस्तों वह उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता है। एक जानवर तो जानवर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसकी तुलना में अशोक बहुत गिरा हुआ इंसान साबित होता है। दोस्तों सुबह होती है, रीमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर अगले ही दिन वह फिर से वही हालत करता है। वह एक गोली खाकर सो जाता है, फिर से रीमा की वही हालत कर देता है। तो अगले दिन रीमा की हालत कुछ और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों फिर तीसरे दिन भी वह वही हाल करता है। ना तो उससे हालचाल पूछता है, ना ही उससे ये पूछता है कि तुमने ठीक से खाना खाया कि नहीं, तुम्हें अपने परिवार वालों की याद तो नहीं आ रही। वह उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था। अब चौथे दिन सीमा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। सुबह उसके ससुराल में हलचल मच जाती है कि रीमा को हो क्या गया है, उसकी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब क्यों हो गई है। वह अपने भाई को कॉल करती है कि भैया मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसका भाई बिना कुछ सोचे समझे वहाँ आता है और उससे हाल पूछता है, लेकिन रीमा बताए तो बताए कैसे। अपने भाई को वह कैसे बता सकती है कि मेरे साथ ये हो रहा है। दोस्तों वह उसे लेकर नागपुर के एक बड़े अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। डॉक्टरों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। दोस्तों रीमा की भाभी भी उसके भाई के साथ में आई हुई थी। वह हॉस्पिटल में जब उसके पास जाती है तो रीमा से पूछती है कि क्या हुआ, तो वह अपनी भाभी को गले से लगाकर रोने लगती है। तो उसकी भाभी समझ जाती है कि इसके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जो इतनी रो रही है। वह पहले तो सोचती है कि इसके साथ कोई घटना हो गई है, लेकिन जब रीमा उसको सच सच बताती है तो उसकी भाभी सोचती है कि इतना घिनौना परिवार हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अशोक ऐसा होगा, और उसकी भाभी भी रोने लगती है और उस परिवार पर थू करती है। दोस्तों फिर वह डॉक्टर को भी यह बात बताती है, अपने भाई को भी यह बात बताती है। दोस्तों जब भाई को पता चलता है तो वह तुरंत उसके ससुराल जाता है
और अशोक को भी ये बात बताता है। अशोक इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने हाँ कर दी और अगर रीमा को कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, पुलिस मुझे लेकर चली जाएगी। दोस्तों इसका इलाज बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन 7वें दिन जब उसका इलाज चल रहा होता है डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते और वह 7वें दिन ही अपनी दम तोड़ देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों रीमा ने 7 जन्मों तक की कसमें खाई थी कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगी, और 7वीं ही रात उसकी मौत हो जाती है। आखिर 7वीं ही रात वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों जब वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसका भाई पुलिस के पास जाकर पुलिस को ये सारी बात बता देता है और पुलिस अशोक को अपनी कस्टडी में ले लेती है। दोस्तों अशोक अभी भी पुलिस थाने में है और दोस्तों यह केस जो है अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप हर एक घटना से रूबरू रहें और अपने जो रिश्ते होते हैं उनको पवित्र रखें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।